नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं दीवानों की हस्ती नामक कविता को। यह कविता भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है। भगवती चरण वर्मा, इनके कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म जो है 1903 में हुआ था। इनका जन्म हुआ 1903 में और निधन हुआ 1981 में। 1981। इनकी कुछ और कविताएं हैं जो कि प्रसिद्ध हुई। उसमें से एक है मधुकण और रचनाएं। पहली है मधुकण, दूसरी है प्रेम संगीत। प्रेम संगीत। एक और इनकी रचना है जो है रंगों से मोह। रंगों से मोह। एक रचना है मानव। इनके कुछ दो जो उपन्यास हैं वो भी बहुत चर्चित हुए, जिसमें एक उपन्यास है चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास, इस उपन्यास पर जो है फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, क्योंकि प्रश्नों में जो है जिस लेखकों की डिटेल से रचना दी गई तो उनके और अन्य रचनाओं को पूछ सकते हैं। तो एक इनका उपन्यास चित्रलेखा है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। एक उपन्यास है 3 वर्ष। 3 वर्ष। चित्रलेखा लिखा गया 1934 में और 1 वर्ष लिखा गया 1936 में प्रकाशित हुआ। तो ये दो उपन्यास जो हैं इनको याद कर लेना है। और जो कविताएं हैं उसमें मधुकण, काव्य संग्रह, प्रेम संगीत, रंगों से मोह और मानव, ये रचनाएं 4 प्रसिद्ध हुई और 2 उपन्यास चित्रलेखा और 3 वर्ष। इन सभी को याद कर लेंगे, भगवती चरण वर्मा की जो अन्य रचनाएं हैं। अब आइए कविता को पढ़ते हैं। दीवानों की हस्ती। दीवानों मतलब होता है जो स्वच्छंद है, मतलब किसी उस पर किसी का कोई बंधन नहीं है, उसको कहते दीवान। इस कविता हस्ती मतलब होता है हैसियत। तो जो स्वच्छंद चल रहा है उसको, उसकी वो कह रहा है कवि की उस क्या हैसियत है, मतलब उसके किसी से कोई मतलब नहीं है। कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न में जो कविताओं से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें सीधी लाइन दे देंगे और फिर पूछेंगे कि यह किस कवि की कविता है या किस रचना की कविता है। तो कविताओं की लाइनों को ध्यान से पढ़ना है। यहीं से शुरू होती कविता की। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहा है कि हम जो दीवाने हैं, मतलब जो स्वच्छंद रूप से रह रहे हैं, जिनके ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है, उनकी क्या हस्ती है, मतलब क्या हैसियत है। आज यहाँ हैं तो कल वहाँ चले, मतलब एक जगह ठहर के नहीं रहते, जहाँ पर अच्छा लगेगा वहीं रहेंगे, स्वच्छंद हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आलम माने दुनिया, मतलब जहाँ पर मस्ती अपने साथ में चलेगी वहीं पर हम जाएंगे। तो जहाँ पर मस्ती है वहीं हस्ती जिंदा है। तो जहाँ पर जाएंगे वहीं धूल उड़ाते चले जाएंगे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बहकर चले अभी। मतलब अभी खुशी बनकर आए थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि जहाँ हम जाएंगे तो वहाँ पर खुशी ज़रूर आएगी। मतलब जो स्वच्छंद रहने वाले लोग हैं वो जहाँ भी जाएंगे तो खुशियाँ आएंगी उनके साथ, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो वही खुशियाँ दुख बन जाएंगी। तो आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो जब तक रहे, जब तक खुशी रही, लेकिन जब वहाँ से चले गए तो वही खुशियाँ जो है आंसू बन गई, दुख बन गया।
सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और सब जो लोग हैं वो पूछते ही रह गए कि तुम कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, और हम क्या हुए, चले गए, कहाँ जा रहे हो, सब पूछते ही रह गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब हम किस ओर जा रहे हैं ना पूछो, बस चलना है, जीवन में एक जगह ठहरना नहीं है, चलना है, इसलिए हम जो है चल रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। जग से कुछ लिए चले और जग को कुछ अपना दिए चले। जब एक जगह से जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे, मतलब थोड़ी खुशियाँ कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, और अपने साथ में भी कुछ ले जाएंगे। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाते ही हैं, सुख दुख। तो आज यहाँ कल वहाँ चले। दो बातें कही दो बातें सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मतलब दो बातें कहीं और दो सुनी, मतलब किसी से दो बातें हुई और दो उसने कहीं और दो अपन ने कहीं, मतलब कहीं और सुनी। कुछ हंसे फिर रोए, मतलब खुशी की बात हुई तो हंसने लगे, और यदि दुख की बात हुई तो रोने लगे। छक कर सुख दुख के घूंटों से, छक्कर मतलब तृप्त होकर के, एक भाव से पिए चले, मतलब सुख दुख में समान भाव से रहे, मतलब चाहे सुख हो या दुख हो, यदि सुख है तो उसको भी उसी भाव से ग्रहण करना है, और दुख है तो उसको भी किसी उसी भाव से ग्रहण करना है। कोई भी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है स्थायी नहीं होती, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों आते जाते रहते हैं, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। तो चाहे सुख आए जीवन में तो उसको भी उसी भाव से ग्रहण करना है, और दुख आए तो उसको भी उसी भाव से ग्रहण करना है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी दुनिया में भी हम क्या है, प्यार लुटा कर चले, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ दे करके चले। एक एक निशानी सी और पर उनको, मतलब हृदय पर एक जो है निशानी जरूर छोड़कर जा रहा है, और असफलता का भार ले चली। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। मतलब जो न कोई अपना है न पराया है, सभी के साथ समान व्यवहार है। तो जो रुके हुए हैं एक जगह वो भी खुश रहे। हमारा तो क्या है, हम स्वयं ही बंधे थे और स्वयं ही हमने वो बंधन तोड़ लिए, मतलब अपने हाथ स्वयं से बंधन को स्वीकार किया था, स्वयं से बंधन को छोड़ दिया। तो जो एक जगह रुके हैं वो प्रसन्न रहें, खुश रहें। हमारा क्या है, हम तो दीवाने हैं। यह एक छोटी सी कविता थी भगवती चरण वर्मा की। तो इनकी लाइनों पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक लाइन को दे करके पूछा जा सकता है कि ये किस पंक्ति की, मतलब किस कविता की पंक्ति है या किस कवि की पंक्ति है। तो यह कविता यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।